हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपकी लाइफ में आप चाहते हो वो सब आपको ज़रूर मिले। जो आपके लिए अच्छा हो वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए अब आते हैं अपनी आज की राशि पर। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक का टाइम। मतलब ये कि साल के आखिरी महीने के आखिरी 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या कुछ नया स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं और क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो पहले हम टैरो से देखेंगे, देन इन दो डेक से मैं मैसेजेस आपके लिए देखूंगी गाइडेंस, और कुछ एडिशनल मैसेजेस भी निकाले जाएंगे आपके लिए आज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, माय डियर आर्कएंजल्स, टेल मी कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का टाइम। 21 से 31 दिसंबर 2024 वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है ये समय, प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत मेहनत कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, अपने कैरियर के लिए। स्ट्रगल पीरियड भी कह सकती हूँ किसी किसी का चल रहा है इस टाइम पर। द एम्परर, रूल्स रेगुलेशन, डिसिप्लिन, एंगर इश्यूज भी थोड़े बहुत हो सकते हैं किसी किसी को। पर हाँ, ये चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा ही ना एक डिसिप्लिन लाइफ इस टाइम पे जीते हुए दिखाई दे रहे हो। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग्स इन रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, मे बी दोस्त हो सकता है, कोई नया आपका बने, कोई कलीग आया है, या आप कोई नया ऑफिस ज्वाइन करो वहाँ आपको नए लोग मिल रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक्शन ओरिएंटेड रहोगे। कम्युनिकेशन पे फोकस रखना प्लीज़, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस टाइम पे। आपके कम्युनिकेशन में ईगो नहीं होनी चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना, पोलाइट रहना। एंड क्वीन के बाद किंग ऑफ सोर्ड, पार्टनरशिप का भी यहाँ पर बहुत अच्छा चांस लग रहा है। ये पार्टनरशिप दोनों तरह से हो सकती है। अगर आप सिंगल हो तो आपके शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस, सच में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग इन रिलेशनशिप, उसके बाद क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ सॉर्ड। तो आपको आपके जैसे आप होना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक जैसे कहते हैं, उसी टाइप के पर्सन को आप मैनिफेस्ट करने वाले हो इस टाइम पे। ओके, और यस, तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपके लिए आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड तो देखो रहोगे, बहुत स्ट्रगल है, हार्ड वर्किंग भी आप बहुत ज़्यादा लग रहे हो अपने काम को लेकर, अपने जो भी आपकी चीज़ें होती हैं, मतलब आप इस तरह के हो, कंप्लीटली इन्वॉल्व होते हो उस चीज़ में, और वही इन्वॉल्वमेंट आपकी इन 11 डेज़ में भी रहेगी। आप ग्रोथ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो और उसका रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। ओके, प्रमोशन के चांसेस हैं आपके इस टाइम पर, या आपको कोई यस, प्रमोशन के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं यहाँ पर। और बहुत सारी चीज़ें या आपकी लाइफ में जो है अच्छी अच्छी ऑफ कोर्स पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, न्यू बिगिनिंग होगी, न्यू जॉब भी किसी की यहाँ पर लग सकती है। ओके, बिजनेस पार्टनरशिप की बात की जाए तो वो भी आपकी इस टाइम पर किसी के साथ हो सकती है, बिकॉज न्यू रिलेशन आपके स्टार्ट होंगे। कोई हो सकता है आपका नया पड़ोसी मिल जाए, आ जाए, मे बी कहीं पर भी जैसे किसी ने घर बाय करा आपके, या आपने घर शिफ्ट करा इस तरह से, या कोई नया दोस्त आपका बन गया, और वो ईश्वर की तरफ से समझिए आपकी लाइफ में भेजा गया है। ओके, वो पर्सन आपकी लाइफ में ऐसे नहीं है, साधारण नहीं होगा। जो भी रिलेशन आपका इस टाइम में किसी के साथ आप अगर बनाओगे, स्टार्ट करोगे, मान लीजिए आपको किसी से दोस्ती करनी है, ओके, तो वो रिलेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। ये समझिए परमात्मा के आशीर्वाद से वो इंसान आपकी लाइफ में आया है। अगर आपकी कोई ऑफिस ज्वाइन करा, वहाँ पे कुछ कलीग आपके बने मिलते हैं, लेकिन कोई एक दो आपके बहुत ख़ास हो जाते हैं, बहुत ही शॉर्ट टाइम
पीरियड में, तो उसमें भी मतलब कुछ ना कुछ तो ख़ास बात आपको लगेगी ही। ओके, या फिर अगर शादी की, मैंने जैसे कहा, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है सिंगल लोगों के लिए कि यहाँ पर आपकी जोड़ा बन जाएगा। ओके, अगर कोई रिश्ता आता है तो आप देख लेना। ओके, एक्शन ओरिएंटेड देखिए आपको रहना पड़ेगा, एंड कम्युनिकेशन आपकी संभाल कर रखना, बिकॉज़ आपका द एम्परर का कार्ड आया है, तो कम्युनिकेशन में ईगो थोड़ा सा आ सकता है। शायद आप में से कुछ लोगों के पास जो है बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, मे बी आपके फाइनेंसिस बहुत अच्छे हैं, किसी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो सकती है, या आपका घर बहुत खूबसूरत है, आप इंटेलिजेंट बहुत हो, मतलब आप एक बहुत ही गुणवान इंसान हो। ओके, तो उसको आपको ऐसा नहीं करना है कि सामने वाले को नीचा दिखाओ, किसी को जज करो, प्लीज़ इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल भी मत करना। ओके, तो कम्युनिकेशन आपका पोलाइट रहना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए, प्यार से बात करना। और अगर आपको किसी चीज़ को लेकर भी कोई डाउट्स होते हैं सामने वाले से, तो उन चीज़ों को आप क्लियर कीजिए। क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो खुलकर उसकी हेल्प मांगिए। अगर आप किसी से प्यार करते हो, खुलकर अपने प्यार का इजहार करो। अगर आपको किसी में कोई चीज़ अच्छी लगती है, खुलकर उस चीज़ को एक्सप्रेस करो। किसी से दोस्ती करनी है तो बताओ क्लियर। ओके, तो एक क्लियर कम्युनिकेशन जनरल लाइफ में भी अच्छी होती है, और इन 11 डेज़ में भी आपके साथ कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको इंटरव्यू देने जाना हो, बिकॉज कैरियर की भी यहाँ पर अच्छी आपकी बिगिनिंग दिख रही है, तो आप प्लीज़ उसमें भी अगर आपको कहीं क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होता है, देन आप अपने बॉस से, जो भी आपके मतलब इंटरव्यू लेंगे, उन लोगों से आप डायरेक्ट पूछो, क्लियर कर लो, देन गिव द आंसर। ओके, तो आपके लिए मतलब ये चीज़ अच्छी रहेगी कैरियर वाइज भी। ओके, कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही ऐसा लग रहा है कि अहंकार है कुछ लोगों में। ओके, मे बी आप कुछ अचीव कर लोगे, बड़ी पोस्ट, इस वजह से आपके अंदर अहंकार आ जाएगा। कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो जाएगा, इस वजह से आपके अंदर अहंकार आ रहा है। लेकिन मैंने कहा ना, ईगो से प्लीज़ दूर रहना। हर चीज़ को बहुत ही प्यार से आपको हैंडल करनी है, क्योंकि यूनिवर्स भी यही चाहता है आपसे, ऊपर वाला भी यही चाहता है। ओके, तो एंगर से बचना, अहंकार मत रखना। सेकेंड थिंग इज़ कि आप लोगों की मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा इस टाइम में बढ़ती हुई दिख रही है डिसीजन मेकिंग पावर में। मतलब अगर आप कोई भी फ़ैसला लोगे ना, भले ही आपकी एज 30 साल हो, लेकिन आपके जो कुछ लोगों का इस तरह का रहेगा कि जो चीज़ें आपने अचीव कर ली हैं अब तक, वो शायद उतनी कर ली हैं जो शायद कोई 45-50 साल की एज तक अचीव करता है, या फिर अगर आपकी 40 साल एज है तो उतना कर लिया है, या उतनी आपकी मैच्योरिटी है कि जैसे 50-55 ईयर के लोगों के अंदर होती है, उस तरह के आप काम भी कर रहे हो लाइफ में। ओके, तो यहाँ पर एक मैच्योरिटी दिख रही है, स्ट्रिक्टनेस आपकी कुछ चीज़ों को लेकर बहुत रहेगी, बहुत ही डिसिप्लिन आप रहोगे, मे बी अपने डेली रूटीन को लेकर, अपनी फिज़िकल हेल्थ को लेकर। तो इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आपकी द एम्परर की इमेज है ना, इसी तरह का समझिए कि आपके अंदर ना व्यवहार भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट ज़रूर होगा लोगों को। ओके, हो सकता है कोई आपको बोल भी दे कि तुम्हें हो क्या गया है, इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो रहे हो, सीरियस क्यों हो रहे हो। ओके, तो मतलब लोगों से लड़ना झगड़ना नहीं है, थोड़ा गुस्से को कंट्रोल करना और प्यार से चीज़ों को हैंडल करो। मैच्योरिटी सोच में रखो, वो बहुत अच्छी चीज़ है। मैच्योरिटी डिसीजन इंपॉर्टेंट लेने हो, वहाँ पर भी अपनी दिखानी चाहिए। ओके, पर किसी से झगड़ना नहीं है, एंगर से दूर रहना और ईगो से दूर रहना। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। न्यू बिगिनिंग्स आपके रिलेशनशिप में होंगी। यूनिवर्स आपको एक प्यार भरा इंसान आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, जो बहुत केयरिंग होंगे, लविंग होंगे, अंडरस्टैंडिंग भी होंगे या होंगी। ओके, कुछ भी यहाँ पर पॉसिबल है। अबंडेंस हो रही है, ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में। न्यू करियर किसी किसी का स्टार्ट हो सकता है, न्यू बिजनेस पार्टनरशिप के भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। एंड यस, शादी के मामले में भी आपको बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। ओके, जोड़ी बन सकती है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मैंने कहा ना, अगर आप सामने वाले के सामने खुलकर इजहार करोगे, चीज़ें रखोगे, तो सामने वाले को भी एक कंफर्ट जोन वाली फीलिंग आती है, तो वो भी फिर आपके सामने एक्सप्रेसिव होता है। ओके, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यस, हार्ड वर्किंग
टाइम कह सकती हूँ किसी किसी के लिए रहने वाला है, पर अबंडेंस है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी। कम्युनिकेशन पे स्पेशली फोकस रखना है, गुस्से से दूर रहना। और कुछ लोग यहाँ पर अभी भी मे बी कह सकती हूँ कि अब्रॉड अगर जाना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। ओके, तो मेहनत आप करते रहिए, बिकॉज़ आपकी जो भी मेहनत है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि यस, आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन भी हो। ओके, हार्ट चक्र पे एंड थ्रॉट चक्र पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। वैसे तो सारे ही चक्रों को बैलेंस में करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ना, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपके तो कार्ड्स भी एनर्जेटिक हो रहे हैं आपकी तरह। ओके, और बताइए प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है वृश्चिक राशि वालों के लिए 21 से 31 दिसंबर 2024 के लिए। फर्स्ट मैसेज है जजमेंट। मैंने कहा था ना, जज मत करना, किसी को नीचा मत दिखाना, वही देखिए आपके लिए आ गया है जजमेंट। आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। ओके, किसी को किसी की बॉडी लुक्स, फाइनेंशियल स्टेटस, मार्क्स के हिसाब से स्टूडेंट एक दूसरे को जज करते हैं। इस तरह का जजमेंट मत करना। ओके, क्योंकि कर्मों में बहुत ताकत होती है, चीज़ें उल्टी भी हो सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ओके, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, ये लेसन है आपके लिए कि हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है, हर कोई ना एक अलग चैलेंजेस से जूझ रहा है। जब तक आप किसी को बहुत पर्सनली जानते नहीं हो ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने कहा क्लियर कम्युनिकेशन करना, तब आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी लाइफ में इन 11 डेज़ में। ओके, तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, इस चीज़ पे प्लीज़ ध्यान रखना। नो जजमेंट प्लीज़। हैप्पीनेस, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। यस, अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में खुशियाँ आए तो आपको ये भी रियलाइज़ होने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है कि खुशी का मतलब है कि अगर आपको अंदर से ही खुशी फील हो रही है ना, मतलब आप सही रास्ते पर चल रहे हो, आपके कर्म सही हो रहे हैं। ओके, next is abundance. Yes, I told you I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Okay, तो आप में बहुत अच्छी कहूँ तो बिकॉज आप स्पिरिचुअल भी हो, आप हार्ड वर्किंग भी हो, एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हो। मतलब ऐसा नहीं है राम भरोसे कुछ छोड़ रखा है कि नहीं अपने आप हो जाएंगी चीज़ें, नो, इस तरह का नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो आप जो भी चीज़ें कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि आपके अंदर बहुत अधिक क्षमता है, आप एक लिमिटलेस बीइंग हो और आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, अपने कर्म कंटिन्यूसली करते रहो और जो आप सोचोगे वैसा आप अट्रैक्ट कर लोगे अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में भी। ओके, नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। यस, कुछ चीज़ें शायद आपकी लाइफ में ऐसी हो सकती हैं जिनके पीछे आप बहुत समय से भाग रहे थे, लेकिन अब आपको एक एक्सेप्टेंस वाला भाव रखने की ज़रूरत है इन 11 डेज़ में स्पेशली, कि आपको ये सीखने की, लर्न करने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। स्पेशली अगर हम पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम पास्ट को कभी भी नहीं बदल सकते। प्रेजेंट पे फोकस रखो, भविष्य भी प्रेजेंट के एक्शंस पे ही बनेगा और कल क्या होगा ये हमें नहीं पता। ओके, इवन नेक्स्ट मोमेंट में, नेक्स्ट एक मिनट में क्या हो जाएगा हमें उसका भी आइडिया नहीं है, राइट। तो इसी तरह से आपको क्या है, ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि, और लोगों को, सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, उन्हें ईश्वर के ऊपर ही छोड़ दो। पास्ट को अगर आप सोच रहे हो चेंज कर लोगे, नहीं, अगर चेंज कर सकते हो तो प्रेजेंट में ऐसे एक्शन करो, ऐसे काम करो कि आपका पास्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, फ्यूचर मतलब आपका ब्राइट हो जाए। ओके, इस तरह से आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ओके, और लोगों को बदलने की मत सोचो कि कोई दूसरा बदल जाएगा। आप अपने नज़रिए को
थोड़ा सा मॉडिफाई करो, चेंज करो, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को कंट्रोल करने की, हाथ में लेने की कोशिश मत करो। कुछ चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दो। एंजल्स की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आते हैं, प्लीज़ बताइए एंजल्स। वृश्चिक राशि वालों के लिए 21 से 31 दिसंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट मैसेजेस अबंडेंस लीजिए। अबंडेंस की डबल कंफर्मेशन आपकी लाइफ में हो गई है। अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, और ये आपके, अगर आप चक्रास को बैलेंस कर लोगे, यूनिवर्स पे यकीन रखोगे तो ज़रूर आएगी। एंड नो जजमेंट प्लीज़, लुक फॉर अ साइन। ओके, हो सकता है अगर आप कभी कोई विश करते हो तो आप साइन के लिए ईश्वर से बोल सकते हो कि मुझे कोई साइन दे। जैसे एंजल साइन होते हैं ना, हम कहते हैं बटरफ्लाई दिखती हैं, या कोई भी साइन आप पूछ सकते हो ईश्वर से। या कभी आप अगर कोई मेडिटेशन कर रहे हो और या कोई भी टेक्निक करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कुछ भी स्पिरिचुअलिटी का काम अगर आप करते हो, व्रत वगैरह, तो आपको कई बार होता है ना कि ईश्वर मेरी सुन रहे हैं, तो यस आप साइन मांग सकते हो, ईश्वर आपको वो साइन दिखा देंगे। कभी होता है ना कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या ईश्वर मेरे आसपास हैं, वो मुझे सुनते भी हैं, समझ रहे हैं, तो मुझे ईश्वर आज गुलाब का फूल दिखा देना, बटरफ्लाई दिखा देना। इस तरह का कोई साइन आप मांगना, आपको ज़रूर दिख जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो यस, क्लियरली ईश्वर से भी आपको कम्युनिकेट करना है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनिए। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है डिसीजन लेने में तो इंट्यूशन की सुनिए। नेक्स्ट इज़ विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगर आपका बहुत बड़ा ड्रीम है, शायद किसी का ड्रीम हो सकता है बड़ा घर लेने का, इस तरह का, या कोई बहुत बड़ी पोजीशन लेने का, तो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपका ये सपना जो है पूरा हो जाएगा। ओके, नाउ एडिशनल मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आते हैं। प्लीज़ बताइए वृश्चिक राशि वालों के लिए 21 से 31 दिसंबर क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट मैसेज, स्टैंड अप एंड वॉक आउट ऑफ योर हिस्ट्री। ओके, यस, खड़े हो जाओ और अपने इतिहास को, अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़ो, ये आपसे कहा जा रहा है। पास्ट में अटके नहीं रहना है, मूव ऑन करो। द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू डू इट इज़ टू डू इट। ओके, अगर आप कुछ काम करना चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से, उसके लिए यही है कि आप उसे करो, सिर्फ सोचते नहीं रहना है। वन मे वॉक ओवर द हाईएस्ट माउंटेन वन स्टेप एट ए टाइम। ओके, आप स्टार्ट कीजिए काम, एक कदम एक बार में ही भले उठाइए, लेकिन यस, एक्शन लेना आपके लिए ज़रूरी है। ओके, बी हु यू हैव ऑलवेज वांटेड टू बी, वो बनो जो आपकी इच्छा थी हमेशा बनने की, करने की। ओके, कभी कभी क्या होता है, मे बी आप कैरियर ऐसा सिलेक्ट कर लेते हो मजबूरी में आकर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, बहुत कम उम्र में कई लोगों को करना पड़ता है जो आपकी जैसे शायद इच्छा नहीं रही हो, लेकिन आपको करना है फैमिली को पालने के लिए, जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए। तो अगर आप बहुत चीज़ें कर चुके हो लाइफ में और सपोज़ आपका ड्रीम था डांसर बनने का, सिंगर बनने का, कुछ भी इस तरह की कुछ क्रिएटिव काम करने का, कोई हॉबी पूरी करने का, तो अब आप वो चीज़ कर सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। जाते जाते साल के आखिरी के 11 दिनों में आप न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर लो, और करना चाहोगे भी आप में से कुछ लोग। ओके, क्योंकि आई थिंक यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड मैनी थिंग्स इन योर कैरियर और लाइफ। ओके, तो ये थी वृश्चिक राशि वालों के लिए 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।